अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो श्याम भक्तों, आप सभी को बता दूं कि एक कमेंट आया था किसी श्याम प्रेमी का। मैं पहली बार खाटू धाम गए थे और खाटू धाम जाके वहां से बाबा श्याम का शीश लेकर आए थे। बाबा श्याम का जो शीश होता है वो खाटू धाम में आपको कई जगह मिलेगा। और जब शीश लेकर आ जाते हैं, जितने भाव में डूबे रहते हैं, इतने भाव में डूब के और बाबा के दर्शन करने के बाद बाबा का शीश लेकर वहाँ खाटू धाम में पूजा अर्चन करते हैं। अर्चन करने के बाद बाबा श्याम का जब आप शीश घर में लेकर आ जाते हैं तो आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है कि आपको शीश की पूजा कैसे विधि विधान के साथ करनी है और क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी कोई विशेष जानकारी देने वाला आपको कोई भी नहीं है। जिसके कारण से आप दुकान में जाते हैं और दुकानदार से वो शीश ले लेते हैं। हालांकि आप दुकानदार से पूछते भी हैं कि शीश आप जब ले लेते हैं तो इसका क्या करना है, कहाँ लेकर जाना है। फिर वो आपको बताएंगे कि इस शीश को लेके मंदिर में जाइए, मंदिर में जाकर बाबा श्याम की शीश को पहले दिखाइए, उनकी पूजा अर्चना कराइए, उसके बाद बाबा श्याम की शीश को लेकर अपने घर जाइए। आप बाबा श्याम की शीश खरीद लेते हैं, उसके बाद मंदिर में लेके जाते हैं और जब बाबा श्याम की शीश को लेकर जब आप अपने घर आते हैं, बाबा श्याम की शीश को स्थापित करना है। आप सभी श्याम भक्तों को पता होना चाहिए, जब बाबा श्याम का शीश को आप स्थापित करते हैं तो बाबा श्याम की शीश की सेवा अर्चन भी वैसे ही करनी चाहिए। बाबा श्याम की शीश अगर अपने घर में स्थापित की है तो शीश को स्थापित करने से पहले आपको अपने घर में उचित स्थान देखना चाहिए, कौन सी जगह शीश को स्थापित करना चाहिए, वास्तु के हिसाब से कौन सी दिशा सही रहेगी, पूर्व दिशा है या पश्चिम दिशा में, किस दिशा में हम शीश को स्थापित करें। ये पुजारी जी महाराज जो हैं उनसे आप बात करके बाबा श्याम की शीश को की प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। हालांकि खाटू में आपने पूजा करवा ली है, बाबा श्याम के दर्शन करवा दिए हैं, शीश को उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, परंतु जो एक नियम होता है, पूजा पाठ का कायदा होता है, उसके हिसाब से जब अपने घर में स्थापित करवाते हैं तो वहाँ पर भी आपको पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा करा के ही स्थापित करवाना चाहिए। तो जब आप शीश की प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित करवा देते हैं, विधि विधान के साथ करवा देते हैं, तो फिर शीश की पूजा अर्चन करने की पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप खुद से संकल्प लेते हो कि मैं बाबा श्याम की सेवा करूंगा और बाबा श्याम की शीश की देखभाल करूंगा और बाबा श्याम की उसी प्रकार से सेवा करूंगा जिस प्रकार से मंदिर में 5 बार आरती होती है, जिस प्रकार से बाबा श्याम को सजाया जाता है, बाबा श्याम की आराधना की जाती है, अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं तभी आप बाबा श्याम की शीश को लाने के हकदार हैं। और याद रखिएगा, जो खाटू धाम में भी बाबा श्याम का शीश विराजमान है वो तो ये धरती से प्रकट हुई थी, उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ स्थापित की गई। और शीश की पूजा हर किसी को नसीब नहीं होता। शीश की पूजा करने के लिए आप अपने घर में लगाए हैं, अपने मन के भाव के साथ आप पूजा कर रहे हैं, परंतु जो मंदिर है खाटू धाम में, वहाँ पर शीश की पूजा ब्राह्मण कराते हैं। जो पंडित हैं, वहाँ पर पंडित रखे गए हैं, वो पंडित वहीं पर उपस्थित रहते हैं, बाबा श्याम के दरबार में उपस्थित रहते हैं और हमेशा उपस्थित रहते हैं। हर पंडित की अलग अलग टाइमिंग है, आरती की ड्यूटी करते हैं, वो उस हिसाब से अपनी हाजिरी लगाते हैं, बाबा श्याम के समक्ष बाबा श्याम की सेवा करते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में बहुत सारे लोग आते रहते हैं, ऊपर में जो गर्भगृह है वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, वो सिर्फ कुछ देर के लिए रहते हैं, परंतु जो पुजारी जी महाराज है वो हमेशा वहीं पर रहते हैं, मंदिर में ही रहते हैं और वहाँ रहकर बाबा श्याम को निहारते हैं। बाबा श्याम से पूछते हैं कि बाबा श्याम आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, और बाबा श्याम की हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें वो पंडित वहाँ पर बैठकर करते हैं, पुजारी जी करते हैं, परंतु जो ब्राह्मण हैं वो पंडित होते हैं, वही उनकी आरती करते हैं जो वहाँ पर रहते हैं। अब वहाँ जो अब वो रहते हैं तो उनकी देखभाल पूरा सब कुछ खर्च वगैरह जो है पुजारी जी महाराज के, वो वहाँ के जो मंदिर के जो ट्रस्टी वगैरह होते हैं वो सभी करते हैं उनकी देखभाल। और उनको जो भी उनकी दान दक्षिणा है, पूजा कराने के लिए दान दक्षिणा मिलती है, सब वहीं मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो आप सभी श्याम भक्तों को बता दें कि अगर आप अपने घर में बाबा श्याम की जो शीश लेकर आ चुके हैं, देखिए शीश वाली जो फोटो होती है, फोटो तो कोई भी अपने घर में लगा सकता है, तस्वीर कोई भी लगा सकता है, परंतु जो शीश वाली जो मूर्ति होती है, शीश की जो इतनी बड़ी जो शीश होती है, आप उसको लेकर आते हैं घर में, तो उनकी स्थापना करने के बाद जो उसकी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो आपकी है।
आप ये नहीं कह सकते कि अब हम शीश ले आए हैं, अब हमने आपकी वीडियो देख ली है, इतना तो हम कर नहीं सकते, अब हम क्या करें, हमारे घर में ये बीमार हो गए, वो बीमार हो गए। तो ऐसा दिमाग से ये सारी बातें जो हैं ये निकाल दीजिए कि शीश आप लेकर आ गए हैं, इसलिए आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके घर में ये बीमार हो गए, वो बीमार हो गए। परंतु देखिए, जब आप शीश लेकर आए हैं, पूरे मन से आपने पूजा पाठ कराई है, अपने भाव के साथ जब आप अपने घर लेकर आ चुके हो, तो आप कुछ सोच के ही तो लाए होंगे। शीश ऐसा नहीं है कि आपने शीश को किसी नॉर्मल मूर्ति की तरह खरीद लिया और खरीद के लाके घर में रख दिया और फिर जैसा मन में आ रहा है वैसे पूजा कर रहे हैं। ये एक गलत बात है। शीश की पूजा जो होती है, बाबा श्याम हारे के सहारे हैं। आप खाटू धाम से बाबा श्याम की शीश लेकर आए हैं, तो उनकी देखभाल करना आपका पूरा फर्ज है। आप घर से कहीं नहीं जा सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने बंदिश में पड़ गए हैं, आप मतलब इतना नहीं कर सकते और शीश आपके घर में है, तो देखिए फिर आपको क्या करना है। फिर आपको या तो एक पुजारी जी को रखना होगा, उन्हें सैलरी देनी होगी, उन्हें रख के वो हर टाइम बाबा की पूजा करेंगे, विधि विधान के साथ 5 बार आरती करेंगे और उसके बदले आप उन्हें सैलरी दोगे। परंतु एक पुजारी जो आप रखोगे वो सुबह से शाम तक, यानी कि सुबह मंगला आरती होगी, फिर प्रातः आरती होगी, उसके बाद फिर भोग आरती होगी, भोग आरती के बाद संध्या आरती होती है, संध्या आरती के बाद फिर शयन आरती होती है। तो ये जो आरतियाँ होंगी, उसके बाद कभी-कभी जो विशेष आरतियाँ भी होती हैं बाबा की, वो सारी आरतियाँ भी होंगी। तो ये सारी आरतियाँ तो आपको करवानी ही होंगी, क्योंकि आपने बाबा श्याम की शीश की स्थापना की है। बाबा श्याम को अपनी ज़िम्मेदारी पर लेकर आए हैं। मान लीजिए आपका खुद का कोई अपना सगा होता, उसे आप लेकर आते, तो क्या उसकी देखभाल आप नहीं करते? ज़रूर करते। परंतु अब आपको ऐसा लग रहा है कि हम शीश ले आए हैं। जब आप शीश ले आते हैं तो बाबा आपको उस लायक बना देते हैं, उस काबिल बना देते हैं कि आप उनकी सेवा करेंगे। परंतु शीश लाने के बाद, वीडियो देखने के बाद आपके मन में बदलाव होगा कि हम ले आए हैं, अब हमारे घर में प्रॉब्लम हो गई है, हमारे घर में लोग बीमार रहने लग गए। तो ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए, आप भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, तो ये सब चीज़ें तो होनी ही नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, तो हो सकता है इसका कोई और कारण हो। ज़रूरी नहीं है सब चीज़ के लिए बाबा श्याम को ही दोषी ठहराया जाए। देखिए, गलती आप करें और दोषी बनाएँ बाबा श्याम को, ये एकदम गलत बात होती है। अगर आप बाबा श्याम की शीश ले आए हैं, तो लाने के बाद अगर आप सोच रहे हैं कि अब हमारे साथ ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप किसी मंदिर में किसी पुजारी जी महाराज से बात कर सकते हैं। ऐसे मंदिर की वो देख सकते हैं जहाँ पर बाकी लोगों को बाबा श्याम की ज़रूरत है और वहाँ पर बाबा श्याम नहीं है, तो उस मंदिर में आप पूरे विधि विधान के साथ बाबा श्याम की शीश की स्थापना करवा सकते हैं, पूजा पाठ करवा सकते हैं। और जो वहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं, जो भी सेवा होगी बाबा श्याम की, जैसे पुष्प माला वगैरह अर्पण होता है बाबा को, बाबा का जो बाघा चढ़ता है बाबा को, वो सारी चीज़ें आपको उसी हिसाब से उनको करनी होगी सेवा भाव के साथ। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, उसके बाद ही बाबा श्याम की सच्ची सेवा हो पाएगी। परंतु अगर आपके घर में है बाबा श्याम, अगर आपके घर में आपको लगता है कि आप बाबा श्याम की ऐसी सेवा आप कर सकते हो, तो अपने घर में आप सेवा कर सकते हो। आपको घर में एक मंदिर बनाना होगा, जहाँ पर आपको देखिए बाबा श्याम की शीश अगर आपने रखी है, तो वहाँ पूरी पवित्रता का ध्यान रखना होगा। आस-पास में टॉयलेट, बाथरूम वगैरह नहीं होना चाहिए घर के आस-पास में जहाँ पे आपने शीश रखी है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो मंदिर होते हैं घर से थोड़ा अलग बनाते हैं। मंदिर के लिए जगह होती है, स्थान होती है, ताकि वहाँ पर भगवान को विराजमान करके और भगवान की पूरी तरह से पूजा अर्चन किया जा सके। परंतु घर में इतने नियम कायदे हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से शीश का अनादर होता है। जिस घर में आप रहते हैं, उस घर में आप खाना भी खाते हैं, उसी घर में टॉयलेट होता है, उसी घर में हम हर तरह की बातें करते हैं, उसी घर में हम लड़ते झगड़ते हैं और उसी घर में हम ऑफिस जाते हैं, जूते-वूते पहन के आते हैं, बेल्ट लेदर की लगा के आते हैं और बहुत तमाम तरह की चीज़ें होती हैं, जिसके कारण शीश की हम उतनी अच्छी तरह से देखभाल और नियम कायदे नहीं कर पाते, जिसके कारण से हमें दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो देखिए, दुष्परिणाम
क्यों भुगतने पड़ते हैं? क्योंकि हम वो सेवा नहीं दे पा रहे हैं, हम लेकर आ गए हैं खाटू धाम से, पर हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सोचनी है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसा मंदिर देखना होगा जहाँ बाबा श्याम की मूर्ति नहीं है या बाबा श्याम का शीश नहीं है। आप वहाँ के पुजारी जी महाराज से बात करिए, वहाँ के जो ट्रस्टी हैं मंदिर के, उनसे बात करिए। अगर वो बोलते हैं कि अगर स्थापना करवाना चाहे तो स्थापना करा सकते हैं, और उनकी जो सेवा भाव है उनके लिए आप पुजारी जी महाराज को कुछ दक्षिणा भी हर महीने दे सकते हैं। वो उनकी सेवा करेंगे, उनको पुष्पमाला अर्पण करेंगे, उनको बागा अर्पण करेंगे। बागा वगैरह कैसे अर्पण करना है वो तो जब बाबा श्याम को आप स्थापना करेंगे, जब बाबा श्याम के प्रेमी आएंगे, तो हर प्रेमी का अपनी अपनी एक मनोकामना होती है, हर किसी की मनोकामना होती है बाबा श्याम को हमारे हाथ से बागा पहने। जिस प्रकार से हम बालाजी महाराज को चोला अर्पण करते हैं, उसी प्रकार से उन्हें हम ये सारी चीज़ें अर्पण करते हैं। तो देखिए, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी बात ये है कि आपके आसपास में कोई मंडल हो, जैसे श्याम मित्र मंडल है, और बहुत सारे जो बाबा श्याम की सेवा करते हैं, बाबा श्याम की कीर्तन वगैरह ऑर्गेनाइज वगैरह करते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई मंदिर वगैरह नहीं मिलता है कि हमारे घर में बाबा श्याम की शीश है, हम इतने नियम कायदे से पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर उनके पास कोई ना कोई रास्ता होगा या हल होगा, तो वो आपको ज़रूर बताएंगे कि इसके लिए क्या करना चाहिए। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मंदिर से जगह कोई अच्छा नहीं होगा, और जब आप शीश को लाए हैं तो आप ये सोच के चलिए कि शीश को लाए हैं तो सेवा भाव तो आपको करनी ही होगी। जितने दिन शीश आपके पास रहेगा उतने मन से सेवा करिए, बाबा श्याम को ध्यान करिए, बाबा श्याम की सेवा करिए। जब आप शीश ले आए हैं तो बाबा श्याम ही आपके लिए वो सारी चीज़ों को इंतजाम करवा देंगे। जैसे कि मंदिर नहीं है तो मंदिर बनवा देंगे, जैसे कि बाबा श्याम को बागा अर्पण करना है, या आपको लगता है कि आपको धन की प्रॉब्लम है, तो वो सब बाबा श्याम इंतजाम करवा लेते हैं। बाबा श्याम देखिए सभी के हाथों नहीं आते हैं। बाबा श्याम का जो शीश लेकर आता है, बाबा श्याम या तो वो जानता नहीं है बाबा श्याम की सेवा कैसी करनी चाहिए, और बाबा श्याम को जोश जोश में पहली बार ले आता है, उसके बाद में पता चलता है तो घबराने लगता है। जैसे कि आपने ये वीडियो देखा हो तो आप घबराने लग गए होंगे कि अरे इतनी सारी सेवा है, ये तो मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले तो अपने नेगेटिव विचारों को त्याग कर दीजिए कि ऐसा नहीं होता है। जब आप ले आए हैं तो बाबा श्याम को विराजिए। आपके घर में खुद का भी मंदिर होगा, वो आप वहाँ भी पूजा पाठ करते ही हैं, परंतु बाबा श्याम को एक भव्य मंदिर जो है उसका निर्माण करिए अपने घर में ही, और वहाँ पर कोशिश करिए नियम कायदे से, अगर 5 टाइम आरती ना हो तो 4 टाइम आरती कर लीजिए। जैसा भी हो आप अपने हिसाब से आरती कर लीजिए, तो बाबा श्याम की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई है या कुछ वैसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा श्याम का नाम लीजिए, ओम श्री श्याम देवाय नमः, और बाबा श्याम का जो जल मिलता है वो जल को बाबा श्याम का ध्यान करके पी लीजिए, सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे, ऐसा मैं आपको कह रहा हूँ। तो इतना ध्यान में रखेंगे तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होगी। जहाँ श्याम जी विराजमान करेंगे वहाँ बालाजी को अवश्य विराजमान करिएगा। श्याम विराजते हैं वहाँ बालाजी भी ज़रूर विराजते हैं। तो ये है बाबा श्याम की महिमा और ये है बाबा श्याम की कृपा। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।